नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे थे अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज 13। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कर लिए थे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन इफ अ लीप ईयर selected at random, what is the chance that it will contain 53 Tuesday? क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये 53 Tuesday? तो चलो टॉपिक आए गए मैं पूरा ईयर ही कवर कर लेता हूँ, चाहे लीप ईयर है चाहे नॉन लीप ईयर है। मैंने कहा ईयर के बारे में जानते हैं, इधर देख लो एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। दो तरह के ईयर होते हैं, नॉन लीप ईयर और एक लीप ईयर। जो नॉन लीप ईयर होता है इसका दूसरा नाम कॉमन ईयर होता है। क्या होता है? लीप ईयर के अंदर टोटल डेज 366 और यहां पे टोटल डेज एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में 7 दिन। तो मैंने कहा टोटल वीक कितने आएंगे? 7 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा तुमको 52। उसके बाद भी रिमाइंडर बचता है क्या? तो रिमाइंडर जो बचता है वो एक्स्ट्रा डेज होते हैं, तो बचे हुए एक्स्ट्रा डेज। तो मतलब एक्स्ट्रा डेज कितना रिमाइंडर बचा? 2 बचा। ठीक, यहाँ पे टोटल वीक कितने आएंगे? 52। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा? 8। तो एक्स्ट्रा डेज कितने आएंगे? 1। अब अपने से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में पूछ जाएगा कि एक लीप ईयर में 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यार 52 वीक है तो 52 बार संडे आएगा कि नहीं आएगा? 52 बार मंडे आएगा कि नहीं आएगा? सप्ताह का हर दिन 52 बार आएगा, लेकिन 53 बार कौन आएगा? जो आखिरी के 2 दिन में बैठेगा। तो सारा खेल किस पे ऊपर डिपेंड है? आखिरी के 2 दिन में। इनसे तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। टोटल डेज वाले कितने हैं? तो 52 बार तो वो आने फिक्स है। तो आखिरी के 2 दिन जो भी आएंगे वही डिसाइड करेंगे कि कितने संडे होंगे कितने मंडे होंगे। बस समझे? तो लास्ट 2 डेज में क्या क्या हो सकता है? तो आप कहोगे मंडे ट्यूसडे, आप पूरा लिखना ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। पहला मंडे तो दूसरा ट्यूसडे हो सकता है, पहला ट्यूसडे दूसरा वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे दूसरा थर्सडे, फिर ऐसे थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे हो सैटरडे हो, और हो सकता है संडे पहला आ जाए और मंडे पहला आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। संडे हो ऐसे कुछ रहेगा। तो ये 7 केस बन सकते हैं। कितने केस बन सकते हैं? अब मेरे से कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे, अब 53 संडे कब आएंगे? जब आखिरी के 2 दिन में एक बार संडे थे। तो आखिरी के 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं? इनके टोटल केस कितने हैं? 7। तो फिर टोटल केस तो 7। इसमें फेवरेट कौन सा होगा? जब आखिरी के 2 दिन में संडे बैठा हो, या तो ये वाला या फिर तो ये लो ट्रू बाय 7 इसके हो सकता है। अपने से ऐसा नहीं पूछे, इसकी जगह सेकंड वाला क्वेश्चन पूछ ले इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडे। हमें तो संडे 52 ही चाहिए। अब 52 संडे चाहिए तो आप भगवान से क्या दुआ करोगे कि सर आखिरी के 2 दिन में संडे पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आखिरी के 2 दिन में संडे पैदा हो गया तो 53 बार चला जाएगा संडे। तो हम तो क्या चाहते हैं? 52 ही चाहते हैं। तो आखिरी के 2 दिन में कुछ भी आए 5 केस, पर ये 2 केस नहीं आने चाहिए। अगर 2 केस आ गए तो संडे दे, तो मेरे का प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 5/। सेम कॉमन ईयर में होगा क्या कि लास्ट में एक दिन एक्स्ट्रा बचा, वही सारा खेल रचेगा, क्योंकि 52 बार संडे, 52 बार मंडे, 52 बार ट्यूसडे आना है। कई सारे दुष्ट ऐसे होते हैं कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी 53/366। ऐसा थोड़ी होता है यार, डिपेंड किसके ऊपर करता है? तो क्योंकि वो तो एग्जैक्ट पॉइंट है कि भाई 52 बार तो आना है फिक्स है ये तो
53 बार आने के चांस क्या है, चांस बताता है, चांस के बारे में बताता है प्रोबेबिलिटी। आई बात है। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, तो वो पॉसिबिलिटीज को तो लिखो तो सही। तो पॉसिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आखिरी 2 दिन के ऊपर डिपेंड करती है। इस लास्ट 2 डेज का खेल होता है, बाकी कोई खेल नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट में कितने दिन है, 1, तो लास्ट 1 डे, लास्ट 1 डे में भी क्या क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हो सकता है। अब आपसे कहा जाए इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 थर्सडे, 53 थर्सडे, तो मैंने कहा 53 थर्सडे कब बनेगी, हमें 52 तो आना है। जब आखिरी दिन क्या हो जाए, थर्सडे हो जाए, तो 53 आएंगे। तो आखिरी दिन क्या क्या हो सकता है, टोटल केस तो 7, और थर्सडे कितनी बार आएगा, बस हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से ईयर वाला कोई भी क्वेश्चन है, चाहे लीप वाला हो चाहे कॉमन वाला हो, क्या आप हर क्वेश्चन को लगा सकते हैं क्या? बहुत ही बढ़िया बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का। An experiment succeeds twice as often as its failed. An experiment succeeds, मतलब सक्सेस जो है वो ट्वाइस है एज इट फेल्स, इसके फेल होने की। तो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस is P and probability of अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो फेल की प्रोबेबिलिटी से 2 गुनी है। यही बोला है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी का 2 गुना। अगर इसका 2 गुना है तो आप मुझे बताओ आगे क्या बोला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी that in the next 6 trial, कितने ट्रायल, 6 ट्रायल, there will be at least 4 सक्सेस, there will be at least 4, कि कम से कम 4 सक्सेस मिले, 6 में से 4 सक्सेस चाहिए। 6 ट्रायल भी है जिसमें सक्सेस कितनी चाहते हो, 4। अब मेरे बच्चों, आप एक बात जानते हैं क्या, we know that सक्सेस प्लस फेलियर की सम कितना होता है, मैंने कहा p की जगह क्या लिखूं, 2q प्लस q रख दूं बराबर 1, तो q बराबर कितना आएगा 1/, कोई दिक्कत, q बराबर 3, तो बताओ p बराबर कितना आ जाएगा 2/, इसी को कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक दिक्कत है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 4 सक्सेस, इसका मतलब p ऑफ x बराबर 4 चलेगा प्लस p ऑफ x बराबर 5 प्लस p ऑफ x बराबर 6, हाँ 6 में से 6, p ऑफ x बराबर 4 का मतलब 6 में से 4 बार सक्सेस, तो सक्सेस मतलब 1/2 की पावर 4 नहीं 2/3, 2/3 की पावर 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, बाकी 2 बार अनसक्सेस 1/3 की पावर प्लस 65 हो सकता है 5 कर ले, तो 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 66, 1/2/3 की पावर 6, 1/3 की पावर 0। क्या सोल्व कर लेंगे इसको, इजी क्वेश्चन था। चलो कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन so that the probability of having at least 1 head is more than 90%. कि how many time must
मेंटोस अ फेयर कोइन कि एक आदमी एक कोइन को कितनी बार उछाले, अ फेयर कोइन कि सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड, कि प्रोबेबिलिटी कम से कम एक हेड आने इज 90% मोर देन। तो देखो when a coin toss one time, then probability of height 1/2, probability of head not 1/2, कोई दिक्कत नहीं है या 1 - 1/2 कर लो 1/2, क्लियर। अब मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को n बार सिक्के को उछालना पड़ता है तब जाके एक व्यक्ति को एक, चलो पहले बोल देते हैं कि कम से कम एक बार एटलीस्ट वन टाइम हेड आने की। तो देखो मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन है, इसकी निकाल। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल माइनस नन, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड नॉट। और उसके पहले तो बताओ कि ट्रायल कितनी बार है, पहले लिख सकते लेट अ कोइन टॉस्ड n टाइम, n बार अपने कोइन को फेंका, ठीक है। एक कोइन को कितनी बार फेंका है, n बार फेंका है। कितनी बार फेंका है, n बार। तो आप बताओ, मैं आपसे कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन है, एक हेड, तो 1 माइनस नन, मतलब कभी हेड आए ही नहीं। एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब पता है, टोटल माइनस नन, टोटल प्रोबेबिलिटी 1, और नन का मतलब कभी हेड आया ही नहीं। तो आपने n बार सिक्के को फेंका, n के n बार हेड नहीं आया, एक बार फेंका, एक बार हेड नहीं आया 1/2, दोबारा फेंका फिर नहीं आया 1/2, दोबारा फेंका फिर 1/2, 1/2 की पावर 1/2 की पावर चली जाएगी, तो क्या आएगा 1/2 की पावर। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से समझना, बहुत कोई जल्दीबाजी नहीं है कि भाई वापस समझा दो भले क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%, मतलब 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए एटलीस्ट वन हेड आने की। तो उस केस में सिक्के को कितनी बार उछाला जाएगा, या कितनी बार उछाला जाएगा, एक बार। तो मैंने कहा एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी मान लेते ही है, आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आएगी, क्योंकि अपन ने मान लेते हैं उस सिक्के को कितनी बार उछाला है, n बार। तो क्या है, कितनी बार फेंका है, तो मैंने कहा n बार फेंका है, तो n बार फेंकने पर एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। और मैंने कहा एटलीस्ट वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो है, एटलीस्ट वन हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 90% से ज्यादा है, मोर देन और इक्वल 90%, इक्वल भी है क्या, मोर देन ऑफ 90, चलो 90% से ज्यादा है, ऐसा मोर देन 90% का मतलब समझते 1/1/2 की पावर 90, सो 90% मतलब 90/100, 0 से 0। हाँ कुछ है, हाँ कुछ है, मैं क्लास में पढ़ा हूँ, थोड़ी देर बाद पास में बात करूँगा। इसको इधर लेके चला, इसको इधर, तो यहाँ से 1 माइनस 9/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर। इसको सोल्व करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 की पावर n, इसकी साइड पे लेस देन था, उल्टा कर दे 10 - 1/10। यहाँ से सोल्व करेंगे, बताओ कितना आएगा, 2 की पावर n लेस देन ऑफ 10 आया, नीचे वाले क्या, मतलब n की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये आंसर क्या है, 2 की पावर n जो है छोटा है। हाँ समझ में नहीं आया बात समझ, अरे देखो मैं इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, ये छोटा ही तो था, तो n की क्या क्या वैल्यू रखी जा सकती है, कितनी कितनी बार आपको ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यार लेस देन है कि मोर देन है, देखो मैंने कहीं गलती तो नहीं की है, मोर देन ऑफ 90% से ज्यादा है ना, फिर तो सही। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो,
मैंने कहा 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, क्या 4 रख सकता हूँ क्या? क्यों? क्योंकि 4 रखते क्या आएगा 2 की पावर 4 16 is greater than of 10, so value of n equal 1 2 4 हाँ 0 भी रख सकते हैं, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 बार फैक्टर, पर 0 बार को अपन काउंट नहीं करेंगे, कम से कम एक बार तो अपने फेरेंगे ना। हाँ मैं एटलीस्ट 1 फेर तो आना चाहिए, और तो मैं इधर क्या आएगा तो ये जो स्टेटस है जो 20 का आएगा ना। हाँ यार वही तो मैं सोचूं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है यार, तुम भी क्या बताते नहीं मेरे को, वही तो सोच रहा था, मैंने कहा ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो क्या आएगा 2 की पावर n, वही मैं सोच रहा ग्रेटर इस पे, ठीक है 2 की पावर n क्या जाएगा ग्रेटर देन आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से ना, 2 की पावर n ग्रेटर देन ऑफ 10 आया, तो आप मुझे बताओ n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो n इक्वल्स टू 4 पर 2 की पावर 4 ग्रेटर देन ऑफ 10, इसका मतलब n की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो हेंस n ग्रेटर देन और इक्वल 4, n की वैल्यू क्या हो सकती है 4 या 4 से बड़ी हो सकती है, n की वैल्यू क्या हो सकती है 4 या 4 से बड़ी, क्या आसान क्वेश्चन था क्या, समझने लायक क्वेश्चन था, मजेदार था, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं था भाई, मन से आप क्वेश्चन को समझे नहीं सही समझ में आएगा, पर मैं सबसे बड़ी बात आपको यही कहता हूँ कि रोज जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको रोज पक्का करेंगे, शायद आपको एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिखे फटाफट सुनेंगे ध्यान से, तो इसको हम डाल दो किसने फोटो डाला, इसको मैं डाल दो बहुत धीरे लिखते हो, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे बेटा, in a game a man win a rupees for a 6 and lose a rupee any other number when a fair dice is thrown, अगर एक फेयर डाइस को फेंका जाता है तो फेंका जाता है और उस पर 6 आता है तो एक आदमी 1 रुपया जीतता है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर आता है तो आदमी क्या करता है 1 रुपए को हार जाता है, लॉस करता है, आगे बात मतलब एक डाइस को फेंका, 2 व्यक्तियों ने शर्त लगाई, अगर अंक 6 आया तो 1 रुपया मिलेगा और दूसरा आया तो तुम 1 रुपया मिलेगा, संता लगा The man decided to throw a die thrice, और एक आदमी डिसाइड करता है कि मैं किस पासे को कितनी बार फेंकूंगा डाइस को, 3 बार फेंकूंगा, बट to quit as when he get a 6, और लेकिन वो उसको कब क्विट कर देगा गेम को, जब कभी 6 आता है, ट्रायल 3 बार करेगा और जब भी उसके पास 6 आ गया उसी टाइम उसको क्या कर देगा गेम को क्विट कर देगा, रोक देगा, आगे बस find the expected value of the amount he win, find the expected value का मतलब समझते हैं mean of the amount he win, और वो कितना जीता और कितना हारा उसकी expected value क्या होगी, है ना, तो मानते हैं when a die thrown 1 तो क्या आएंगे टोटल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन विन, उसके लिए विन 1 रुपीस 1 रुपए जीतने तो 1/6, मैं आपसे कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन लॉस 1 रुपीस 5/6 या 1-1/6, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनना, वो गेम को चलाता है तो मानते हैं कि प्रोबेबिलिटी उसने एक डाइस को एक बार फेंका और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मिल गया उसको 6 मिल गया,
तो he get 6 on first attempt। मान लीजिए उसको पहली ही बार में क्या मिल गया 6 मिल गया, तो बताओ वो क्या 1 रुपया जीत जाएगा क्या? 1 रुपया जीत जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। क्लियर? मैं आपसे कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ he get 6 on second attempt। उसको सेकंड अटेम्प्ट में भी 6 मिल सकता है, सेकंड अटेम्प्ट में 6 मिलेगा तो पहले अटेम्प्ट में 6 नहीं मिला, अगर मिल रहा होता तो रोक देता, पर नहीं मिला तो वो प्रोबेबिलिटी 5/6, और अगले अटेम्प्ट में मिला तो 1/6। कोई दिक्कत नहीं। प्रोबेबिलिटी he get 6 on third attempt। थर्ड अटेम्प्ट में 6 मिला, इसका मतलब क्या है? पहले 2 बार 6 नहीं मिला और फिर 6। तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूं, इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में xi और pi ये क्या बताएगा उसको? मुझे बताओ। xi किसको बताएगा? नंबर ऑफ कितने, मतलब 1 2 3। गलत बात, ध्यान से सुनो, वही तो खेल। 6 बार 3 बार तो अटेम्प्ट करना ही करना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से कि फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट की विन और लॉस। तो अमाउंट ऑफ मनी विन और लॉस, तो कितना जीता या हारा, ठीक है? यहां से क्या है? लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल, let x is a amount of money he win और loss, जो उसने जीती या हारी। तो पहले केस में वो क्या है? वो 1 रुपया जीता है, दूसरे केस में वो 0 रुपए जीता है, और तीसरे केस में वो 1 रुपया हारा, इसलिए माइनस का है। क्लियर? 1 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी 25/216। किसी को कोई है ना? E of x एक्सपेक्टेड अमाउंट, एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना आ जाएगा? तो समेशन pi इसका मतलब समझते हो? 1 into 1/6 plus 0 into 5/36 plus -1 into 25/216। एलसीएम कितना? 6 से करेगा 36/, तो 36 minus 25 कितना आ जाएगा? 11/216। किसी को कोई दुख दिखा? क्वेश्चन बहुत ही शानदार था क्या? अच्छा क्वेश्चन था, सीखने लायक क्वेश्चन था, सीखने लायक क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। मुझे पता है इस क्वेश्चन में किसी का ध्यान भटका होगा तो साफ हुआ। क्वेश्चन में लैंग्वेज का क्या है? बाकी प्रोग्राम। सपोज वी हैव 4 बॉक्सेस ABCD, तो मैं पहले ये बॉक्स बना लेता हूं तुम्हारे साथ। ABC, ठीक है? कंटेनिंग कलर्ड मार्बल्स एज इन बिलो। ये क्या है? मार्बल कलर, ये दो कलर है, और कौन कौन से कलर है? रेड है, व्हाइट है, ब्लैक है। और कौन कौन से मार्बल है? 4 बॉक्स है, A बॉक्स में, B बॉक्स में, C बॉक्स में और D बॉक्स में। 4 बॉक्स। कितने बॉक्स हैं? 4। पहले बॉक्स में 1 6 3 6 2 फिर 8 1 1 0 6 4। कोई दिक्कत? One of the box has been selected at random। इनमें से एक किसी बॉक्स को सिलेक्ट किया जाता है रैंडम। A single marble is blown, और एक कोई मार्बल निकाला जाता है।
फ्रॉम इट इफ द मार्बल इज रेड। और मार्बल कैसा पाया गया? रेड। पहले बॉक्स से मिल सकता है, दूसरे से मिल सकता है, तीसरे से मिल सकता है, चौथे से मिल सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट? पहला क्वेश्चन। बॉक्स सेकंड क्वेश्चन। बॉक्स सी थर्ड क्वेश्चन। तीन क्वेश्चन पूछ लिए, माहौल अपना दिया। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इवन इवेंट selection of box A, E2 बराबर selection of box B, E3 C, E4 D। कोई दिक्कत है क्या? तो मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E4। अरे ये बात तो समझ में आ गया ना, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। लेट समझ में आ गया? लेट A is selecting red marble। कोई दिक्कत है? अब मेरी बात सुनना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सिलेक्ट किया कहां से? पहले बॉक्स से। तो क्या आएगा? 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सिलेक्ट किया E2 बॉक्स से दूसरे बॉक्स से, तो क्या आएगा? अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल सिलेक्ट किया कहां से?